वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम अमरजोत सिंह और आप देख रहे हो अपना पेज हॉर्स टेबल नांदेड़। सबसे पहले आप सबको होले महल्ले दिया बेंत बेंत बधाइया। आज हमारे साथ है ज्ञानी तनवीर सिंह जी हजूर साहब वाले, जो हमें बताएंगे होले महल्ले का इतिहास, मर्यादा कि होला महल्ला कब से मनाया जाता है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फ़तेह। सबसे पहले आपको होले महल्ले किया बेअंत बेअंत बधाइयाँ। जैसे कि अभी हमारे साथ चर्चा करने के लिए अमरजोत सिंह, जिन्होंने ये सवाल किया कि होला महल्ला किस लिए मनाया जाता है। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जब आनंदपुर साहिब जी की धरती पे थे, तो उस समय महाराज ने देखा इस देश की जो परिस्थिति है वो बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है। जो इस देश में हमें यहाँ के लोगों के अंदर जान डालने के लिए इन्हें हमें शस्त्रों से जोड़ना पड़ेगा। त्यौहार तो यहाँ पे पहले भी मनाए जाते थे, जैसे कि होली एक रंगों का त्यौहार है, और श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी ने रंगों के साथ अपने हृदय के अंदर, मन के अंदर शक्ति का भी एक रंग होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने इस होली को डाइवर्ट करके होला महल्ला महाराज जी ने मनाना चालू किया। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी जब आनंदपुर साहिब में थे, तो महाराज जी का जो मुख्य किला था उसे नंदगढ़ कहा जाता है, आनंदगढ़ भी। और साथ में महाराज ने 4 और किले बनाए थे, एक होलगढ़ और तारागढ़, फतेहगढ़ और केसगढ़। ऐसे महाराज जी के 5 किले थे। तो जब महाराज ने होला महल्ला मनाना था, महाराज ने हुक्मनामा लिख करके सबको कहा कि हमने होला महल्ला मनाना है, आप वध चढ़ के यानी बहुत ही गिनती में आप वहाँ पर उपस्थित हो। तो गुरु साहिब जी का हुक्म मान करके देश दराडों से यानी बहुत दूर दूर से संगत वहाँ आने लगी। और संगत जब वहाँ पर आई, सदगुरु जी ने वहाँ पर हुक्म दिया। पहले महाराज ने सिंहों के जत्थे तैयार करके वहाँ पे रखे हुए थे, तो सिंहों के जत्थों को महाराज जी ने हुक्म दिया कि आप सब हमें एक ड्रिल करके दिखाओगे। जैसे कि हम देख सकते हैं आज भी मिलिट्री में जो है, अगर युद्ध में जाना है, जंग करनी है, तो पहले ड्रिल किया जाता है, उसकी प्रैक्टिस की जाती है। तो गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी ने जत्थे बनाए और कहा कि आप आपस में हमें ड्रिल करके दिखाओ कि आप युद्ध कैसे करोगे, आप अपने शस्त्रों के कौशल दिखाओ। तो उस समय श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी ने कई जत्थे बनाए और 4 किलों से जत्थे जो है वो नीचे आकर के एक दूसरे से ये ड्रिल जो है प्रैक्टिस युद्ध की करने लगे, जिसे देखकर गुरु गोबिंद सिंह महाराज बड़े खुश हुए। और उन सिंहों में से जो बहुत बहादुरी से लड़ता था, जो शस्त्रों का कौशल दिखाता था, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी फिर उन्हें बहुत बड़े इनाम देते थे। महाराज जी उन्हें निवाजते थे। और इसी के साथ में जैसे कि होली एक रंगों का त्यौहार है, सदगुरु जी ने कहा औरन की होली मम होला, कहो कृपानिध बचन मोला। सा मतलब होली तो हमने भी मनानी है, पर हमें इसे एक होले के तरीके मनाना है। यानी जैसे हम आप देख सकते हो हजूर साहब में आज भी जब ये होला महल्ला मनाया जाता है, तो यहाँ पर सारे सिंह तैयार होकर के हाथ में शस्त्र लेकर के हल्ला करते हैं। ये उसी का प्रतीक है जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने पहली बारी आनंदपुर साहिब में यही हल्ले महाराज जी ने वहाँ पर करवाए थे। और साथ में महाराज जी ने सब सिंहों के ऊपर महाराज जी ने गुलाल, भाई नंदलाल जी कहते हैं कि मैं वहाँ मौजूद था जब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने दस्ते मुबारक यानी अपने हाथ से सब सिंहों को महाराज ने गुलाल का रंग जो है वो लगाया। और ऐसे करके महाराज जी ने ये होला महल्ला जो है वो मनाना आरंभ किया। और आज श्री आनंदपुर साहिब में बहुत बड़े पैमाने पे सारे दल पंथ निहंग सिंह जत्थे मिल करके ये होला महल्ला सारी संगत मनाती है। पंजाब का सबसे बड़ा इकट्ठ आनंदपुर साहिब में होता है। और हम यहाँ दक्खन नांदेड़ की धरती पे होने की वजह से गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपना आखिरी समय यहाँ पर व्यतीत किया, इसलिए हम जो है यहाँ नांदेड़ में भी सदगुरु पातशाह महाराज जी ने जो खालसे को महाराज जी ने ये त्यौहार दिए हैं, ये दिन दिहाड़े दिए हैं, उसे चढ़ती कला में हम यहाँ पर हजूर साहब जी के भी धरती पर मनाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमें अपनी जो सभ्यता है, जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने शास्त्रों से जोड़ा, बाणी बाणे से जोड़ा, उससे जुड़ के रहना है। और साथ में शस्त्रों का कौशल दिखाना है। और साथ में घुड़सवारी जो है वो भी सच्चे पातशाह जी जो भी घुड़सवारी करता था उसे बहुत जब वो करके दिखाता था कुशल तरीके से, उसे भी इनाम देते थे।
तो सच्चे पातशाह महाराज जी ने जो ये दात दी है उसे बचा के रखने के लिए हजूर साहब जी के भी पावन पवित्र धरती पे बहुत ही सालों से, तकरीबन 300 साल से ही ये होला महला मनाया जाता है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जैसे यहाँ पे दशहरे का महला और दिवाली का महला मनाया था, तो महाराज जी की कृपा आज्ञा से वैसे ही फिर होला महला और ये बैसाखी का महला यहाँ पर 4 मुख्य महल्ले जो है मनाए जाते हैं। और सारी दक्कन की संगत जो है, आसपास के जितने भी इलाके, महाराष्ट्र के, MP, छत्तीसगढ़ से लेकर के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सारी संगत जो है वो हजूर साहब में इकट्ठी होकर के होला महला बहुत ही धूमधाम और गुरु साहब जी की कृपा से चढ़दी कला में मनाती है। इसलिए आप सबको भी इस होले महल्ले की बहुत बहुत बेअंत बधाई हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।